ए ज़ेफिर यूनिवर्स एनिमल स्कूल स्टोरी। जंगल स्कूल की एक और सुनहरी सुबह थी। धूप पत्तों के बीच से धीरे धीरे छन कर आ रही थी। घंटी बजी, न जल्दी में न देर से, बस ठीक समय पर। लेकिन आज कुछ अलग था। कक्षा में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था, कोई बीच में बोलने नहीं कूदा। सबको कल की बात याद थी। सबसे पहले हमेशा की तरह दरवाजा हल्के से खुला और उछलते कूदते अंदर आया रेनो खरगोश। उसके लंबे कान हवा में लहरा रहे थे, आंखों में चमक थी। मैं फिर से सबसे पहले, वह गर्व से बोला। फिर उसने सीना तान कर कहा, देखा, तेज होना ही सबसे अच्छा है। उसकी आवाज में जीत थी और थोड़ा सा घमंड भी। मिंटू मंकी ने ताली बजाई। आज तो रेनो सब जीत जाएगा। ऊपर से पैरट आकर अपनी जगह बैठ गया। अगर तेजी से जीत मिलती है तो रेनो तो पहले ही जीत चुका, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पीछे से धीरे धीरे चलता हुआ आया टोबी टॉर्टोइज, शांत, बिना हड़बड़ी के, जैसे वह हमेशा ही आता है। तभी कक्षा में प्रवेश हुआ लेडी एला, एलिफेंट टीचर का। उन्होंने नरम स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग, आज हम किताबें नहीं खोलेंगे। सब चौंक कर आगे झुक गए। आज एक छोटा सा चैलेंज है। रेनो के कान तुरंत खड़े हो गए। दौड़? उसने उत्साह से पूछा। लेडी एला मुस्कुराई। पूरी तरह नहीं। उन्होंने मेज पर एक टोकरी रखी। उसमें रंग बिरंगी टाइल्स थीं, हर एक अलग आकार की। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम है इन टाइल्स से मेज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक पुल बनाना, इतना मजबूत कि एक खिलौना कार उस पर चल सके। रेनो मुस्कुराया। आसान है, लेडी एला ने कहा। शुरू करो। रेनो फुर्ती से उठा। 1, 2, 3 टाइल्स जल्दी जल्दी जमाने लगा। हो गया, उसने पीछे हटते हुए कहा। मिंटो चिल्लाया, वाह कितना तेज! पैरट ने सिर हिलाया। रिकॉर्ड टाइम। लेडी एला ने धीरे से खिलौना कार पुल पर रखी। कार आगे बढ़ी, पुल हिला और फिर धड़ाम, टाइल्स मेज पर बिखर गईं। रेनो पलकें झपकाने लगा। क्या मैं तो तेज था? फिर बारी आई टोबी टॉर्टोइस की। टोबी हर टाइल को ध्यान से चुन रहा था, आराम से जांच रहा था। धीरे धीरे, सोचते हुए रेनो ने आह भरी, ये तो बहुत समय ले रहा है। कुछ देर बाद टोबी ने पुल बनाकर पीछे कदम रखा। मैं तैयार हूं, उसने धीमे से कहा। लेडी एला ने कार रखी। कार चली, सीधी, संतुलित, बिना हिले, और दूसरी ओर पहुंच गई। पूरी कक्षा शांत हो गई। लेडी एला ने रेनो की ओर देखा और स्नेह से कहा, तुम बहुत तेज थे। रेनो ने सिर हिलाया। लेडी एला ने आगे कहा, लेकिन सिर्फ तेजी सफलता नहीं लाती। फिर उन्होंने टोबी की ओर देखा। यह थोड़ा धीमा था, पर इसने सोच समझकर काम किया। फिर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, दिलचस्प है ना? रेनो के कान झुक गए। शायद मैं जल्दी में था, उसने माना। टोबी मुस्कुराया। कभी कभी धीरे चलना हमें चीजों को सही तरह से समझने में मदद करता है। स्कूल से घर लौटते समय रेनो ने टोबी की ओर देखा और कहा, अगली बार मैं पहले सोचूंगा, फिर काम करूंगा। मिंटो हंसा। और मैं जश्न मनाने से पहले पुल की जांच करूंगा। पैरट ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तेजी रोमांच देती है, पर समझदारी जीत दिलाती है। दरवाजे से लेडी एला उन्हें जाते हुए देख रही थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज किसी ने दौड़ नहीं हारी, लेकिन सबने सही और धैर्य से काम करना सीख लिया। और उस दिन से जंगल स्कूल में सिर्फ तेज होने की नहीं, सही समय पर शांति और समझदारी से काम करने की बात होने लगी।